अगर ईश्वर ने धन दिया है तो दान भी करो। धन के 5 विभाजन करो। अगर 1 लाख रुपए कमाते हो तो उसमें से 10% पैसा 10,000 रुपया धर्म के लिए निकाल दो। शास्त्र भागवत तो ये कहता है। धन अगर कमा रहे हो तो धन का धर्म करो। 1 लाख रुपए के 5 हिस्से करो, एक दान में निकालो, एक हिस्सा अपनी यश कीर्ति के लिए लगाओ, जिससे आपकी यश कीर्ति आपके जाने के बाद में भी महाराज बनी रहे। और सुनो, एक हिस्सा अपने सगे संबंधियों पर भी खर्च करो। अगर एक भाई धनवान है और एक भाई बिल्कुल निर्धन है तो उस भाई का कर्तव्य बनता है कि एक हिस्से को अपने छोटे भाई को दान करो। हिस्सा बराबर करो। भीष्म पितामह कहते हैं, माधव धर्मराज, अगर कोई भाई से विमुक्त करके द्वेष करके धन को हड़प लेता है, धन को रख लेता है, उससे बड़ा कुल का अंगार कोई नहीं होता। भाई से द्वेष कर कर कभी धन को मत कमाओ। बेईमानी का धन मत कमाओ, अच्छा धन कमाओ, वही धन आपका सार्थक होगा। और महाराज, बेईमानी का पैसा टिकने वाला नहीं है। राजधर्म के बारे में बताया, धर्मराज आपने राज्य पा लिया है तो राज्य पर बैठने वाले व्यक्ति, उस राजा का कर्तव्य है कि स्वयं भूखा रह जाए लेकिन प्रजा उसके राज्य में भूखी ना सोए। स्त्री धर्मान, जब यहाँ पे स्त्री की बात आई तो द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा आपको हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने अपना घूंघट बढ़ाकर हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं पितामह, हंसी आ गई। सादेव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या विविधं सयत्व। भीष्म पितामह कहते हैं, द्रौपदी तू पतिव्रता स्त्री है और साक्षात माधव आपके सामने खड़े हैं और आप कहते हो कि मुझे वैसे ही हंसी आ गई। हंसी का कारण तो कुछ होगा। जब कारण कहा तो द्रौपदी में रहा नहीं गया। कहा, बाबा मुझे आज आप मेरे पतियों को स्त्री धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे हो और मैं उस दिन उस दुर्योधन दुशासन के हाथों मेरा चीर खींचा जा रहा था, उस सभा में आप भी बैठे हुए। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटा बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन उस समय में दुर्योधन के अन्न का ऋणी था, लेकिन अर्जुनों के बाणों के कारण वो रक्त मेरा निकल गया। अब तो विमुक्त मेरा रक्त रह गया है। इसीलिए मैं धर्मराज से कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सामने, राजा के सामने या किसी भी पुरुष के सामने किसी स्त्री की आबरू लूटी जाए तो अपने प्राण दे देना, लेकिन स्त्री की इज्जत बचाना है। यही मनुष्य का परम कर्तव्य है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। अगर आपका दान धर्म सही हो गया, आपका राज धर्म सही हो गया, आपके सामने किसी स्त्री की इज्जत न लूटी जाए, वो धर्म सही हो गया, तो आपका मोक्ष धर्म कन्फर्म है। हमारा मोक्ष धर्म आपको मिल जाएगा।
धर्म प्रवर्तस्य कालम प्रभु सहिष्ठितम्। सुंदर ज्ञान दिया। अब भगवान के लिए हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया से विदा होकर नहीं चला जाऊं, जब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहो। अब भगवान सोचने लगे, राम राम, भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो बाबा जाने कब जाएंगे। कोई संसार में मरना कोई नहीं चाहता। किसी से ये कहे कि आप जल्दी चले जाओ तो कोई मरना नहीं पसंद नहीं करेगा। एक बात कहूं, जाना सबको पड़ेगा, ये भी पक्की बात है। चाहे आप कितने वर्ष जी लो, मगर यहाँ से जाना पड़ेगा। भगवान ने जब ऐसी बात भीष्म पिता ने कहा, तो भगवान ने अपने चेहरे को झुका लिया और चेहरा थोड़ा मुरझा सा गया।